वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 4 है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। क्या हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में क्या पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं हम। देखें हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें क्योंकि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल जितने भी बेसिस हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी होगा एक्सरसाइज करने से पहले। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कहते हैं किसी भी चीज़ को डॉट जो होता है, ये डॉट जो है, ठीक है, ये सब क्या हैं, पॉइंट्स कहलाते हैं। हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी रखा जा सकता है, पी क्यू आर एस। ये जो डॉट जो होता है यही क्या कहलाता है, पॉइंट। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये होता है यूज़ किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है आप मैप वगैरह देखेंगे, जो नक्शा होता है उसके ऊपर जो हम किसी शहर की लोकेशन शो करते हैं तो उस पर डॉट लगा के नाम लिख देते हैं कि इस जगह पर जो है ये वाला शहर है या ये सिटी है। तो इस तरीके से जो है हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब आता है लाइन। लाइन किसे कहते हैं। लाइन ऐसी एक स्टेट होती है, इसे बोथ साइड से क्या एरो हेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एरो हेड। एरो हेड इसलिए बताया जाता है कि ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, ये कहीं रुक नहीं रही। ना तो इसका इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती सिरा पता है और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। मतलब ना तो शुरुआत पता है कहाँ से शुरू हुई और ना ही ये कहाँ ख़त्म होगी, इसका कुछ नहीं पता है। तो इसलिए जो है लाइन को हम एरो हेड से शो किया जाता है। इसके बहुत एंड जो है एरो हेड बनाए जाते हैं, ताकि ये किस चीज़ को शो करती है, लाइन को शो करती है। ये फिगर इसलिए कि इसके एरो इसलिए बनाए गए हैं कि ये एक्सटेंड हो रही है, आगे तक जा रही है, ठीक है, बोथ साइड में ये बढ़ रही है। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जाएगी, इसका कोई पता नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट होता। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई सिरा नहीं होता, ठीक है ना। तो लिख भी सकते हैं आप, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, नो एंड पॉइंट्स, उसका कोई सिरा नहीं होता। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट में देखेंगे लाइन सेगमेंट में जो होता है इनिशियल पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। तो ऐसे फिगर जिसके अंदर हमें इनिशियल भी पता है और एंडिंग भी पता है, तो ये लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसका हमें इनिशियल भी पता होता है और हमें एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। तो इसलिए अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। और इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि लाइन जो है, लाइन को हम जब किसी चीज़ की शुरुआत का ना पता हो और आखिर का ना पता हो तो क्या उसे हम मेज़र कर सकते हैं, उसे नाप सकते हैं, नहीं। हाँ, किसी चीज़ को हमें उसका शुरुआत भी पता है, इनिशियल भी पता है और एंडिंग भी पता है, तो हम इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। इसे मेज़र नहीं किया जा सकता, इसे नहीं नापा जा सकता। हाँ, इसे हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन एक लाइन है, ठीक है। इसी लाइन को दूसरे लाइन जो है क्रॉस करते हुए गुजर रही है। क्या करते हुए, क्रॉस करते हुए गुजर रही है, इसे काटते हुए गुजर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोले हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये एक दूसरे को काट रही है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ये काट रही, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। हाँ, अब हम इनकी नेमिंग आपको बता सकते हैं कि लाइन को कैसे लिखा जाए, लाइन सेगमेंट को। हम इसके नाम तो बताना भूल गए, देख लीजिए। जैसे कि आपको 2 पॉइंट्स पे दे दिए गए एक्स वाई, तो इसका हमें लिखना है, लाइन का नाम लिखना है एक्स, ये वाई है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स
वाई, और इस पर छोटी सी लाइंस का हम सिंबल बना देंगे। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट ले लिए, वैसे पॉइंट नहीं होते हैं, ऐसे ही आपको नाम लिखने के लिए हमने मार्क कर लिया है। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्या है, लाइन है। अब लाइन सेगमेंट लिखेंगे, इसका नाम जैसे कि ए और बी है, तो ए बी लिख लिया। ठीक है, तो इस पर हमने क्या बना दिया, लाइन सेगमेंट बना दिया। हाँ, एक और चीज़ है रे के बारे में हम आपको बताना रह गया था, रे के बारे में बताएं, रे क्या होती है, रे। ठीक है, रे आपको बताते हैं, रे लिख लेते हैं, रे देख लीजिए, बताते हुए चलते हैं क्यों रे कभी छूट जाए। रे क्या होती है, रे कहते हैं किसी पॉइंट से कोई लाइन निकल रही है। ठीक है, इसका हमें इनिशियल तो पता है, क्या है इसका इनिशियल तो पता है, मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी इस पॉइंट से बहुत सारी रे निकल सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो रे, अब इसका नाम लिखना है हमें, जैसे सपोज करो इसका ए और बी है, तो इस पर हम सिंबल लिख लेंगे ए बी, और इस पर छोटी सी रे बना देंगे। तो इस तरीके से हम नाम लिखते हैं लाइन का, रे का, और ठीक है, पॉइंट को पॉइंट ए लिख देंगे, या बी है तो पॉइंट बी लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे उसके अंदर उसके इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज लेते हैं 4.1। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन में बोला है यूज़ द फिगर टू नेम। आपको इस फिगर को यूज़ करना है नेमिंग के लिए। ठीक है, इस फिगर को यूज़ करना है किसके लिए, नाम के लिए। क्या क्या नाम है, फर्स्ट क्या है, 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट्स। तो आपको इस फिगर को यूज़ करते हुए इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा गया 5 पॉइंट्स बताइए। 5 पॉइंट्स, अब पॉइंट्स जिससे कहा जाता है, डॉट को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, क्या है डॉट, क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं आप, ओ भी पॉइंट है, ई भी पॉइंट है, डी भी पॉइंट है, सी भी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए ओ। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स है, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पूछे गए हैं इसके अंदर, और 5 ही पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो पॉइंट ओ ये आपको नज़र आ रहा है, इस साइड में आएंगे तो बी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके इस साइड में आएंगे तो क्या है, सी है, पॉइंट सी। ये सब क्या है, फिर क्या है, डी, और ये आपका ई पॉइंट। तो ये डॉट जितने भी हैं सब क्या है, पॉइंट्स हैं। ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, डी है, ई है। ये जो है पॉइंट्स के नेम हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट के नाम लिखने हैं आपको। अब क्वेश्चन सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका बी पार्ट है, अ लाइन। इसके अंदर लाइन बतानी है आपको। अब लाइन आपको बताया था हमने कि उसके उसका कोई एंड पॉइंट तो नहीं होता है, मगर क्या है, दोनों जो एंड पॉइंट होते हैं वो एरो हेडेड होते हैं। क्या है, एरो हेडेड, उसका इनिशियल और एंडिंग का पता नहीं होता है। और हाँ, जो उसके नाम लिखने के लिए मार्किंग बना दी जाती है ताकि उसका नाम लिखा जा सकते हैं, हम नेमिंग कर सकें लाइन का। अब इसके अंदर देख सकते हैं हम नेमिंग, आप वो से देखिए, कुछ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम लाइन लिख सकते हैं। जैसे डी और आप ई ले लीजिए, या डी ओ ले लीजिए, डी बी ले लीजिए। ये क्या है, आप डी पॉइंट ले लिए, एक एरो ये हो गया, बी ले लिया तो एक एरो ये हो गया, तो डी भी एक लाइन हो जाएगी। क्या है, और या डी ई ले लीजिए, डी ई ये एरो हो गया, बाकी सबको भूल जाइए। आप ये समझिए कि ये लाइन है, उसका नाम है डी और ई, और कुछ नहीं है। तो इसका एरो हेड इधर है और इसका एरो हेड इधर है, तो हम पहले लिख सकते हैं डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, डी लिख सकते हैं, और हम क्या है, ई ओ भी लिख सकते हैं। ये समझिए, ये इधर है और ये ओ की एरो इधर है, कैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या डी ओ ले लीजिए, डी ओ, हाँ लाइन ज़रूर बनाइए ऊपर ताकि पता चले, डी ओ। ई ओ भी ले सकते हैं हम, ई ओ, हाँ, डी बी,
मैंने बताया था शुरुआत में डी भी ले सकते हैं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइन लिखनी है जितनी, इसमें तो ए लाइन आ लाइन पूछी, एक ही लाइन पूछी, हम तो जितनी पॉसिबल हो रही है, वैसे बहुत सारी इसमें लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आप जितनी से ज़्यादा लिख सकते हैं इसके अंदर लिख सकते हैं, बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं हम इसके अंदर। ई बी भी लिख सकते हैं, ओ ई भी लिख सकते हैं, ओ डी भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मकसद है ओ और डी लिख रहे हैं तो ओ का एरो ये इधर हो गया, डी का एरो ये हो गया, पूरी ओ डी जो एक लाइन हो गई। तो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं, आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे रेज, 4 रेज लिखनी है आपको। 4 रेज तो बहुत सिंपल है, बस इनिशियल पॉइंट से लेना है और एरो की तरफ जाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, गौर से ओ बी, ओ इनिशियल पॉइंट है और ओ बी, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये जो है एरो हेडेड वाला पॉइंट हो गया ओ बी ले लिया आपने, ठीक है, ये रे बना दी। ओ सी ले लिया आपने, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ओ सी। ओ डी ले सकते हैं आप। ओ ई भी ले सकते हैं, ओ ई। 4 लेनी है आप, और भी इससे ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया, आप जैसे इसे पॉइंट मान लिया, इसे इनिशियल पॉइंट मान लिया और इसे एरो हेडेड पॉइंट मान लिया। डी बी, आप डी बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी बी, ई बी, ठीक। तो इस तरीके से और रेस के भी नाम लिखे जा सकते हैं। मैं तो बस इसे ही सेंटर मान के इसे कर, मतलब इसे इनिशियल पॉइंट मान के इसे कर लिया, ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी। आप इसे इनिशियल पॉइंट मान के डी भी लिख सकते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये एरो हेडेड हो गया। इसे भूल जाइए कि हम यहाँ से, ये एरो है, इसे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ये पॉइंट है डी और ये बी है, तो ये रे हो गई डी बी। क्योंकि रे के अंदर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है, एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता, इसलिए मैंने सभी के ऊपर रे बनाई है। अगर आप लाइन लिख रहे हैं, लाइन का नाम लिख रहे हैं, लाइन की नेमिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी लेटर्स हैं उनके ऊपर लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है, छोटी सी। अब 5 लाइन सेगमेंट लिखना है, क्या है, 5 लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट पता है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, मतलब दोनों सिरे जो होते हैं उसके जो इनिशियल और एंडिंग दोनों पता होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देख लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये छोटी सी जो है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही पार्ट होती है। जहाँ भी हम मार्किंग कर देंगे, जैसे 2 मार्किंग करी आपने, तो उन 2 के बीच में जो रीजन होगा वही लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पूरी एक लाइन है, लाइन के बीच में जो है हमने 2 पॉइंट्स लगा दिए, तो ये जो हो गया ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो डी ई क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें छोटी सी लाइन सेगमेंट बना दीजिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं डी और ओ, डी ओ पूरी, ये जो है डी ओ क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। अब और ले सकते हैं हम, ई ओ ले सकते हैं, ई ओ या ओ ई, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, ई ओ ले लेते हैं, क्योंकि हम इधर से ही स्टार्ट कराए हैं हमने, तो इसलिए इधर से ले लेते हैं, ई ओ ले लिया। ओ ले लेते हैं हम, ओ बी, ये इन दोनों पॉइंट्स को ले लिया। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इसके बीच का रीजन होता है, यही क्या होती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो ओ भी ले लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद और ले सकते हैं हम, आप यहाँ देख सकते हैं ये ओ पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ओ सी ले सकते हैं हम, ओ सी। और ये तो इन 5 पोजिशन हम और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डी और बी ले लिया, डी बी हो गया आपने, ई और बी ले लिया, ई बी लाइन सेगमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओ और डी ले लिया, ओ डी हो गया, ओ और बी ले लिया, ओ बी तो हमने ले लिया। तो आप इससे ज़्यादा भी लाइन सेगमेंट की नेमिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। आपको इस लाइन, इसके अंदर लाइन के नाम लिखने हैं, लाइन, ठीक है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, इसके अंदर जो है 12 जो है लाइंस के नाम लिखने हैं। मतलब जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जितने भी कंडीशंस होती हैं, उसकी बिना पर हम
जो है इसके अंदर 12 जो है लाइन नेम लिखने हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, और 2 ही लेटर आपको यूज़ करने हैं एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन लेटर्स। आपको ये 4 लेटर्स दिए गए हैं, इसके अंदर आपको एट ए टाइम 2 ही लेटर का यूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है, लाइन लिखेंगे या लाइन सेगमेंट लिखेंगे 2 ही लेटर्स लेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, आप इसे गौर से, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक ए बी, तो पहले क्या हो गया ए बी लाइन हो गई हमारी, ठीक है। बाकी सबको भूल जाइए, बस ए है, एरो है, बी है और ये एरो है, तो ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। इन्हें भूल जाइए, ठीक है। तो ए बी नज़र आ रहा है, ये एक लाइन है पूरी ए बी, ठीक है। अब हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए। तो इसने क्या है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है नेमिंग करना तो उतना लिखना है। तो बी ए लिख दिया आपने, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब आप क्या लेंगे इसके अंदर, बी सी, बी सी ले लिया आपने, और हम इसे सी भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइन है, लाइन को मार्क कर दिया है, सी से एक्सटेंड हो रही है, बी से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो पूरी एक लाइन है बी सी लिख दिया, तो इस हम इसे सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि लिखा है सी डी, एक लाइन लेस है, एरो हेड इधर है और इसका एरो हेड इधर है, ये पूरी एक लाइन है सी डी। हम इसे डी सी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी सी, ठीक है। जो सी डी लिख सकते हैं तो इस लाइन को डी सी भी हम लिख सकते हैं। वो ले लीजिए, आप डिस्टेंस बढ़ा लीजिए, आप हमने अभी तक एक एक कर लिया था, अब ए सी ले लीजिए, ए सी हो गया। अब सी ए हम इधर से भी यूँ लिख सकते हैं, ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं, सी ए। पहले एक एक डॉट छोड़ के अब लिख दें। अब हम ए सी हो गया, सी ए हो गया। अब क्या करते हैं, बी डी, अब बी डी लाइन को हम, जो बी डी लाइन है हमारी, इसे डी बी लाइन भी लिख सकते हैं, डी बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब और डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। अब जैसे लिखा है ए डी, पहले हमने ए सी लिया था, अब ए डी ले लिया, ए डी और डी ए, मतलब इसे अपोजिट उसमें भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आगे पीछे करेंगे तो नेमिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ए डी और डी ए। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने देखा इसके अंदर आपने जो है लाइन की नेमिंग की है और 12 वेज में करिए, ठीक है। और एक ही वक्त में आपने एट ए टाइम जो है 2 ही लेटर का यूज़ करा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन ऑन विच ओ लाइज और 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस फिगर में देख के इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, आपको ऐसी लाइन का नाम लिखना है जिसके अंदर पॉइंट ई हो, पॉइंट ई हो। तो आप गौर से देखेंगे, जिस लाइन के अंदर पॉइंट ई हो तो आप देखेंगे मतलब उसके अंदर पॉइंट ई लाई कर रहा हो या मौजूद हो। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन जो है, ये लाइन ए ई, ठीक है, ए ई हो गई, और दूसरी जो है एफ ई हो गई, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते थे, हम लिख देते हैं इसके अंदर इसका आंसर ए ही, एक लाइन तो हो गई ए ई, ठीक है, और दूसरी हो गई एफ ई, एफ ई, एफ ई, एक लाइन हो गई ए ई, इसके अंदर ई आ रहा है, एफ ई इसके अंदर भी ई आ रहा है, तो 2 लाइन है। और भी आप पॉसिबल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, बी ई लाइन भी लिख सकते हैं, डी ई लाइन भी लिख सकते हैं, मैंने 2 ही लिख दी हैं। वैसे बहुत सारी पॉसिबल हैं लाइंस, ठीक है। तो आपने ये
देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन पासिंग थ्रू ए, आपको ऐसी लाइन का नाम लिखना है जो ए से पास हो रही है। तो आप सही सेम आप देख सकते हैं, जैसे कि ई जो है कंटेनिंग है, ऐसे ही उसमें लाइन पासिंग ए से गुजर रही है। जो लाइन ए से गुजर रही है तो आप देख सकते हैं ये लाइन ये ए से गुजर रही है, ठीक है। तो ए ई, इसका नाम भी हम ए ई लिख सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारी लाइन इससे पास हो सकती हैं, हमने ए की लिखा है। देखिए ए ई, ये जो लाइन जो है ए से गुजर रही है, आप ए बी भी ले सकते हैं, ठीक है। ए बी और ए डी, ये भी ए से गुजर रही है। ए ई हमने ले ही लिया है, तो आप और भी लाइन ले सकते हैं जो कि ए से गुजर रही हैं। तो हमने अभी ए ई ली है, ए ई लिया है, आप और भी लिख सकते हैं। बहुत सारे आंसर इसके लिखे जा सकते हैं, जैसे कि ए ई हमने ले लिया, ए डी लिखा जा सकता है, ए बी, ये भी जो है, ये जितनी भी लाइन मैंने आपको नाम बताया ये सब ए से ही पास हो रहे हैं। सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज। लाइन ऑन विच ओ लाइज, आपको ऐसी लाइन बतानी है जो कि किस पे लाई हो रही है, ओ पर लाई हो रही है। तो आप बता सकते हैं कौन सी लाइन ओ पर लाई कर रही है। आप गौर से देखिए, ओ सी क्या है, ओ सी या सी ओ क्या है, सी ओ। सी ओ किस पे लाई कर रही है, ओ पर। और भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ए ई और, ठीक है। और वो सॉरी ए ही बोल दिया मैंने, सी ओ और ओ सी, सी ओ और ओ सी, ये टू लाइंस जो है इसमें लाई कर रही हैं, किस पर, ओ पर कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ओल्मर लाई का मतलब है कि वो ओ पॉइंट जो है उस लाइन पर मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस लाइन पर जो है ओ प्रेजेंट है ना, ऑन द लाइन है, लाइन पर है, ठीक है। तो आप देखें ओ सी ओ हो गया और ओ सी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत इसके अंदर। आप देखें टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको दो लाइन के आपको ऐसे पेयर बताने जो इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब आपस में एक दूसरे को काट रही हो। तो आप देखेंगे ए ई हो गया और सी ओ हो गया, ए ई एंड सी ओ, ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर हम लिख देते हैं इसका। दूसरा पेयर क्या है, एफ ई, ए ई और एफ ई एक दूसरे को काट रही हैं, ए ई एंड एफ ई, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, ये ए ई और सी ओ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे ही ए ई और एफ ई जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो क्लियर हो गया, ए ई एंड सी ओ, ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट आप समझ गए कि किसी पॉइंट पर दो लाइन आपस में काट रही हैं। तो ए ई एंड सी ओ हो गई और फिर ए ई एंड एफ ई हो गई, ठीक। ये दोनों लाइनें और ये दोनों लाइनें, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। तो वन गिवन पॉइंट्स आप देखेंगे, कोई पॉइंट आपको दिया गया है ये, तो इससे आप कितनी भी इनफाइनाइट लाइन आप पास कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी काउंटलेस, क्या है, काउंटलेस, कितनी भी लाइनें इससे पास हो सकती हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट से काउंटलेस जो है लाइनें क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, काउंटलेस, किसकी कोई गिनती नहीं है। या काउंटलेस जो है जिसे हम गिन नहीं सकते, इतनी जो है लाइनें से पास हो सकती हैं, काउंटलेस, ठीक है। काउंटलेस लाइनें जो है एक पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से जो है पास हो सकती हैं, एक पॉइंट से। हाँ, अगर आपसे कहा गया
कि 2 पॉइंट से, सपोज करो एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया है, तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती है? तो केवल इससे जो है एक ही लाइन पास हो सकती है, क्या है? एक ही लाइन जो है पास हो सकती है, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। बात क्लियर हुई कि 2 गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन जो पास हो सकती है, मगर हाँ एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, काउंटलेस लाइन जो है पास हो सकती है, ठीक है। या इनफाइनाइट नंबर ये कह सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है कैन पास थ्रू अ गिवन वन पॉइंट। एक दिए हुए पॉइंट से जो है अनगिनत लाइनें जो है पास हो सकती हैं, मगर 2 गिवन पॉइंट से जो है केवल एक ही लाइन जो है पास हो सकती है, ठीक। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्हें आपको रफली ड्रॉ करना है और लेबल करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ए दिया गया है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट बनी है आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लेंगे ए बी, ठीक है। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी। इस पे कोई पॉइंट आपको लेना है जो कि इस पे लाई कर रहा है पी, आप कहीं भी ले सकते हैं, पी पॉइंट आपने ले लिया। क्लियर? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बी पार्ट देखेंगे, लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक लाइन है एक्स वाई, लाइन है एक्स वाई, ठीक है। इसका नाम ले लिया आपने एक्स और इस ये है वाई, एक्स वाई। ये क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी क्यू इस पर पॉइंट एम पर, ठीक है, पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लाइन एक्स वाई और पी क्यू जो है पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपको बहुत सिंपल सा था। अब नेक्स्ट सी देखेंगे। सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। आप एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एल लाइन है, वो लाइन क्या है? वो एल लाइन एल है, इसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं ई एंड एफ, ई एंड एफ। अब इसने कहा लाइन एल पर ई एंड एफ तो लाई कर रहे हैं, उस पर हैं, मौजूद हैं, मगर डी जो है बट नॉट डी, डी इस पर मौजूद नहीं है। तो आप डी को आप कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो कहीं भी बाहर बना सकते हैं किसी भी जगह पर। डी पॉइंट जो है इस लाइन पर नहीं है, बस ई और एफ इस पर पॉइंट पर हैं, ठीक है। अब पार्ट डी देखेंगे, लाइन ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। दो लाइन है ओ पी और ओ पी, जो कि ओ क्यू ये एट किस पॉइंट पर मिल रही है? ओ पर, पॉइंट ओ पर मिल रही है यहाँ। तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं ओ पी, ठीक है। एक लाइन ले लिया आपने, इसका नाम ले लिया आपने पी। दूसरी आपने ले ली क्यू, ठीक है, इसका नाम ले लिया आपने क्यू। अब क्योंकि ये मीट कर रही है, किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? ओ लिख देते हैं। तो लाइन ओ पी हो गई, ठीक है, ये ओ पी लाइन कहलाएगी, और ये ओ क्यू, और ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है? ओ पर कर रही है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और इसका जो 6th क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से करना है। उसके अंदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, बहुत ध्यान से करना है, और अच्छे से इस एक्सरसाइज को अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जो आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।